बिल्कुल साथियों, इसीलिए हमेशा कहता हूं कि समझदार बने, जागरूक बने। और समझदारी और जागरूकता ना दिखाने का नतीजा अब आप सभी के सामने ग्वालियर में आ चुका है। बिल्कुल साथियों, आप सभी ने अभी देखा कि एडवोकेट अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। और साथियों, इस केस में जो फरियादी है, जिसके कहने पर गिरफ्तार किया गया, वो फरियादी ही अपराधी निकला। बिल्कुल साथियों, मकरंद बौद्ध नाम का व्यक्ति जिसने अनिल मिश्रा के ऊपर केस करवाया, वो व्यक्ति स्वयं फरार है भैया। वो व्यक्ति तो इतना बड़ा गुनहगार है कि भारत देश की शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उसके ऊपर केस लगे हैं और फरारी काट रहा है। और एक फरार व्यक्ति का मतलब केस भी लिख लिया गया। एसपी ऑफिस में बैठ के उसने धरना भी दिया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि अब कर लिया गया है। इसीलिए कहता हूँ समझदारी और जागरूकता बहुत जरूरी है, वरना आप भोपाल में बैठकर मीटिंगें करते रहे, समझ रहे, यहाँ पर अपने ही संगठन के साथी के भाई को फंसवा दिया, पकड़वा दिया। बिल्कुल जरूरी भी था साथियों। मकरंद बौद्ध वहां पर पहुंच गए हैं साथियों। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, अनिल मिश्रा जी का समर्थन करते हैं, इसलिए बाबा साहब के पुतले को जलाने का भी समर्थन करते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि यह काम बिल्कुल ही गलत है और निंदनीय भी है। बिल्कुल साथियों, आप हम सभी को समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति मनुस्मृति को जलाता है तो हमें बुद्धि दिमाग से काम लेना है। जब मनुस्मृति को जलाने पर उत्तर प्रदेश में बहुत जगह लोगों पर एफआईआर हुई, केस हो रहे हैं, तो भैया हमें मंद बुद्धि वाले काम क्यों करें, दिमाग लगाएं और क्रिया की प्रतिक्रिया में एफआईआर करवाएं, समझ रहे। और बिल्कुल पहुंच गए भैया, मकरंद भैया पहुंच गए। अब हमारे भैया आदरणीय भीम आर्मी के अदना से कार्यकर्ता विनय रतन सिंह जी, सांसद चंद्रशेखर रावत जी के लिए भी आप लोग प्रयास करें और इन्हें भी वहीं पर पहुंचाएं जहां के लिए बने हैं। इन लोगों को लगता है कि ये लोग बाबा साहब जी के नाम से और संविधान के नाम पर कुछ भी करेंगे तो इनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। संविधान इसीलिए तो सर्वोपरि है और महान है कि वो सभी पर लागू होता है। और संविधान, समझ रहे। साथियों, बिल्कुल आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।